देखिए आप ज़्यादा सेटिस्फाई तो नहीं होते। आप जब आप खेल रहे होते हैं तो आप इसलिए आए होते हैं कि आपने परफॉर्म करना है। और जहाँ तक T20 क्रिकेट की बात है तो हर चीज़ का एक राइट टाइम होता है। मेरे ख्याल में ये मेरे लिए राइट टाइम था कि मैं इस मौके पे T20 क्रिकेट खेलना शुरू करूँ। और थोड़ा सा हो सकता है शायद मैच्योरिटी लेवल बढ़ गया और ये कि अपना काम अपना सोच इस मुताबिक आप किए तो उसके मुताबिक रिज़ल्ट आ रहा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट गेम था। हमें भी आइडिया था कि आप जब इतना एंड तक टूर्नामेंट में आ जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि आप पहले ही क्वालिफाई कर जाएं और लास्ट मैच तक नहीं लेके जाएं। थोड़ा सा टारगेट इतना बड़ा नहीं था लेकिन पिच थोड़ा सा बॉलर को फेवर कर रहा था बीच में, तो उसकी वजह से गेम थोड़ा लंबा भी हो गया। लेकिन खुशी इस बात की है कि हमने लाइन क्रॉस की और जो है क्वालिफाई कर लिया। देखिए आप जब क्रिकेट खेल रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो दो के मैं इतना सीनियर नहीं हुआ हूँ, लेकिन मैं सबको ये मशवरा देता हूँ कि आप सारी 4 डे क्रिकेट खेलें और डोमेस्टिक क्रिकेट में 4 डे क्रिकेट को अहमियत दें। क्योंकि वो जो इस साल भी जो हमारा 4 डे क्रिकेट हुई है उसमें 80 ओवर की इनिंग थी, तो उसमें तो तीनों फेज़ आ रहे थे। अर्ली ऑन आपने 4 डे खेलना है, फिर 1 डे खेलना है, फिर T20 खेलना है, तो आपको सीखने का मौका मिलता है। और मेरा सबसे यंगस्टर्स को ये है कि आप 4 डे क्रिकेट पे भी ध्यान दें। नहीं देखिए हम कोशिश करते हैं चीज़ों को पर्सनल ना लें, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और हो सकता है कि कुछ देख के वो बोल रहे हैं। और शायद मैं जिन नंबरों पे वर्ल्ड कप में खेल रहा था वो अपने मुताबिक उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, तो सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, इसमें कोई वो बात नहीं है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि जो मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई यहाँ पे एज आ ओपनर और मैं उसको कैपिटलाइज़ कर रहा हूँ और मेरी टीम क्वालिफाई कर गई है। मैं 2 मैन ऑफ द मैच हो गया हूँ, तो उससे बढ़ के मिलने क्या होगा। तो इस तरह हम नहीं सोचते। देखिए हम जो मुझे रोल दिया गया पहले वाइस कप्तान का भी, तो मेरी एक ज़िम्मेदारी भी थी। क्योंकि देखें हम जब कोई गोरा कप्तान होता है तो हो सकता है थोड़ा कम्युनिकेशन करने में जो लोकल गाइज होते हैं थोड़ी सी मुश्किल हो, तो वहाँ पे मुझे अपना पार्ट प्ले करना था और उसके मुताबिक चलना था। और जहाँ तक आपने बात की, दूसरी क्या बात थी? हाँ बिल्कुल। हम देखें हम जब भी आप टूर्नामेंट खेलते हैं और लास्ट 3 साल से हम नहीं क्वालिफाई कर पा रहे थे तो इमोशंस यहाँ पे बिल्कुल थे। क्योंकि जिस तरह का कोयटा ग्लैडिएटर्स ने PSL में आगाज़ में जो है वो स्टार्ट किया था, सारी क्वालिफाइंग राउंड खेल दी थी और बहुत अच्छा विनिंग परसेंटेज था, तो उसको काफ़ी चीज़ें मिस कर रही थी, पूरी मैनेजमेंट मिस कर रही थी। मेरे ख्याल में पूरी जो कोयटा ग्लैडिएटर की फैमिली है वो उस चीज़ को मिस कर रही थी। और जब आज हमने क्वालिफाई कर लिया तो शायद वो इमोशन सामने बाहर आए। देखिए मैंने अभी इस बात का तो जवाब पहले भी दिया कि आप क्रिटिक्स को हमेशा अगर पॉजिटिव तरीके से देखें तो वो शायद कहीं ना कहीं आपकी बेहतरी के लिए कोई बात कर रहे हो, तो आप उसमें से जो पॉजिटिव ले सकते हैं आप उसमें से लेते हैं। और जो फिर बात नहीं सुनने वाली होती तो आप नहीं सुनते। जो आपने दूसरा सवाल किया मैनेजमेंट से रिलेटेड, देखिए जब चीज़ें चेंज होती हैं तो हो सकता है उसके गलत रिज़ल्ट भी आ सकते थे, लेकिन एज आ ओवरऑल पूरी टीम हम एक पेज पे होंगे, हम सारी चीज़ें बेहतर कर रहे होंगे तो हमारे रिज़ल्ट अच्छे आना शुरू होंगे। तो मैं नहीं समझता कि ये बिल्कुल पर्टिकुलर है कि सिर्फ कप्तान और कोच चेंज कर दिया जाए तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ओवरऑल सारी चीज़ें बेहतरी हुई होंगी तो हमने क्वालिफाई किया है। देखिए जब आप इंसान होते हैं ना तो आपकी ना फीलिंग्स होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हर चीज़ आपके लिए ना बेहतर लिखी हुई होती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि शायद उस टाइम पे मैं एक अच्छे मेंटल स्टेट में ना हूँ, जो मैंने उस तरह की ट्वीट कर दी जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। और वो जो पास्ट हो गया वो सब चीज़ें गुजर गई, हम फिर पूरा साल काम किया। लेकिन आप ये भी तो देखें कि जब उन्होंने मुझे मौका दिया पूरी मैनेजमेंट ने, तो ऐसे नंबर पे मुझे मौका दिया जो बज़ाहिर मुझे सूट करता है। शायद अगर मैं 4-5 नंबर पे ये दोबारा खेल रहा होता शायद मैं इस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा होता। उसके साथ फिर कितनी ज़्यादा बैकिंग दी गई कि 2 के मेरे बीच के मैचेस अच्छे भी नहीं गए, लेकिन मुझ पर कोई प्रेशर नहीं है कि आपने ही सारा खेलना है। तो कुछ अच्छा टाइम भी होता है, कुछ बुरा टाइम भी होता है, लेकिन मैं जो बंदे को बुरे टाइम में थोड़ा सा अपने दिमाग पे काबू रखना चाहिए, जो कि मुझसे नहीं हुआ था। लेकिन बिल्कुल बीच में ना जो पिच थी ना वो काफ़ी स्लो थी और स्पिनर का बॉल ना ग्रिप हो रहा था, तो उस फेज़ में हमसे इतनी बाउंड्रीज़ नहीं लग रही थी जिसकी वजह से मैच इतना देर तक भी गया और हम पे प्रेशर भी आया। और शाहीन मुझे 1 ओवर से लास्ट बहुत अच्छी यॉर्कर कर रहा था, तो मेरे पास आखिरी ऑप्शन यही बचा था जो मुझे पीछे मारना पड़ा और वो एग्जीक्यूट हो गया। जब फिर वो एग्जीक्यूट हो गया तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया था कि उसने लेंथ बॉल करनी है, तो मैं उसके लिए फिर रेडी था। तो इसमें आप थोड़ा सा प्लान करते हो और उसके मुताबिक चीज़ें हो जाती हैं तो अच्छा लगता है फिर।